मैंने भी माफी मांगी थी और फिर हम लोग बहुत ही कैजुअली बैठे बैठे बोल देते हैं कि वाटर ब्लॉकबस्टर मूवी। इंडिया के कई स्टेट्स ने सेक्स एजुकेशन को ही बैन कर दिया गया और वहां पे ये फाइंड हुआ था कि 85% गर्ल्स अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कंसर्न ही नहीं मानती। हमें अपने चाहने वाले और अपने प्यार करने वालों ने ही दिया है। हम हमेशा एक लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि हमें किसी ने दी ही नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारा नहीं था। हिस्ट्री तो कोई माफी नहीं, और सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं तो भी कोई माफी नहीं। इस वीडियो को ओपन करने से पहले तुमने क्या सोचा? नहीं, सीरियसली बताओ, क्या सोचा? क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं जो इस वीडियो को ओपन करते हैं। पहले वो जो कि सोचते हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरे वो जो पहले इधर उधर देखते हैं, चेक करते हैं कि यार कोई देख तो नहीं रहा ना, और फिर क्लिक करते हैं। और तुम क्लियरली जानते हो कि तुम कौन से ग्रुप में हो। और मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एम्बैरेस करूं, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो 1 सेकंड का कोई देख तो नहीं रहा वाला मोमेंट, वो एक थॉट, वो एक्चुअली तुम्हारा नहीं था, वो ऑटोमेटिकली हुआ। ठीक है? और ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, ये एक सिर्फ नॉर्मल वीडियो है, और तुम पहले से ही गार्ड पर हो। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री में मैं कोई सेक्स के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं उस एक रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। वो 1 सेकंड का टाइटनेस, वो 1 सेकंड का कोई देख तो नहीं रहा वाला थॉट, क्योंकि वही रियल स्टोरी है और वही रियल चीज है। और पता है, ये टॉपिक ना कोई एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये टॉपिक एक रिएक्शन है। एक चीज नोटिस की मैंने कि जब भी कोई इस टॉपिक पे जेन्युइनली बात करना चाहता है तो वो पहले माफी मांगता है। लाइक सॉरी ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा, सॉरी ये थोड़ा सेंसिटिव है, सॉरी ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, राइट? लेकिन अगर हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं लाइक हिस्ट्री, तो कोई माफी नहीं, और सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं तो भी कोई माफी नहीं, और अब मेंटल हेल्थ पे तो हाँ कई लोग, बहुत सारे लोग एक्चुअली में बात करते हैं, और वो भी ओपनली। लेकिन हमेशा इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने से पहले ही माफी मांगते हैं। और एक्चुअली ना मैंने भी माफी मांगी थी इस वीडियो के स्क्रिप्ट के फर्स्ट ड्राफ्ट में, बट देन आई रियलाइज कि आखिर माफी किस बात की, जबकि ये तो कोई गलत बात है नहीं। मैं क्लास में था, 6th या 7th, याद नहीं एग्जैक्टली। जो याद है वो ये है कि मैं अकेला बैठा हुआ था और मेरे बगल में कुछ लड़के थे जो बात कर रहे थे, और उनके वर्ड कुछ सेक्सुअल नेचर के थे। एग्जैक्टली गाली नहीं बोलेंगे, बट उसी कैटेगरी के, वही कोडेड लैंग्वेज जो हर स्कूल के कॉरिडोर में होती है, राइट? और मेरे अंदर एक माइक्रो सेकंड में दो चीजें एक साथ हुई। पहला क्यूरियोसिटी, और दूसरी जो कि पहले से भी फास्ट आई, दैट इज फियर, कि अगर मैंने अनकंफर्टेबल फेस बनाया तो इन्हें पता चलेगा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, कि मैं इनका ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। और सच कहूं ना तो ऐसा कई बार होता है, आज भी स्कूल में या फिर मार्केट में, मॉल में, फैमिली फंक्शन में, कई जगह। और हर बार मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम हमेशा एक लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि हमें किसी ने दी ही नहीं, जो किसी ने हमें सिखा ही नहीं, और वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि डायरेक्ट नहीं है, वो बस एक कोडेड लैंग्वेज है। और ये इसलिए यूज होती है क्योंकि
आज भी डायरेक्ट बात करना, आज भी क्लियर बात करना हमें अनसेफ लगता है, और खासकर तो इस टॉपिक के बारे में। 1998 एक न्यूरो साइंटिस्ट जैक पैंक्सेप ने एक चीज डिस्कवर की कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है, सिर्फ न्यू चीजें ढूंढने के लिए और न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, और इसे हम द सीकिंग सिस्टम कहते हैं। और ये तब एक्टिवेट होता है जब कोई तुम न्यू मूवी देखते हो या फिर कोई न्यू म्यूजिक सुनते हो, यानी कि तब जब तुम कोई किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो। और यहाँ पर सेम सिस्टम और सेम ब्रेन इस टॉपिक पे भी काम करता है, यानी कि ये क्यूरियोसिटी ये कम्प्लीटली नॉर्मल थी, बाकी क्यूरियोसिटी के तरह ही, और कम्प्लीटली तुम्हारी थी, और इसमें कोई गलत बात नहीं थी। ये बिल्कुल उतनी ही नॉर्मल थी जितनी किसी और चीज के बारे में सुनने से तुम्हें क्यूरियोसिटी फील होती है। बस फर्क सिर्फ इतना था ना कि और सब टॉपिक पे बात करने पे तुम्हें कोई जज नहीं करता, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने पे तुम्हें हमेशा जज किया जाता है। पॉपुलेशन काउंसिल की उड़ाए स्टडी कहती है कि बिहार और यूपी में 100 में से सिर्फ 9 लड़कियों को सफिशिएंट सेक्सुअल हेल्थ का नॉलेज है, और बाकी के 91 को अपने बॉडी के बारे में बेसिक नॉलेज तक नहीं है। और लड़कों को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन कुछ और जरूर मिला, परमिशन एक्सप्रेस करने की, समझने की नहीं। किसी ने नहीं पूछा, ना ही मुझसे और ना ही तुमसे, क्योंकि पूछना भी अनसेफ था ना। तो ये क्यूरियोसिटी नेचुरल थी, बायोलॉजिकल थी और कंप्लीटली तुम्हारी थी। लेकिन जो क्यूरियोसिटी के साथ आई वो तुमने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब वो हमने नहीं बनाया तो फिर उसे किसने बनाया? मुझे आज भी एक मोमेंट याद है कि मैं घर में था और टीवी देख रहा था, और टीवी पर एक मूवी थी जिसमें कुछ एक्सप्लिक नहीं था, बस नॉर्मल रोमांटिक सीन था, मतलब नॉर्मल इंटीमेट सीन। और वहां पर साथ में एक एडल्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई लेक्चर नहीं, कोई महान एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ उन्होंने 1 सेकंड में एक एक्शन लिया, उन्होंने चैनल चेंज कर दिया। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि यार ये इतना भी नहीं कि हम स्क्रीन पर उस चीज को देख सकें। और उन्होंने कोई इंटेंशनली ये बात हमें नहीं सिखाई, लेकिन हमारे ब्रेन ने ये चीज सीख लिया। और यही है दे मेंट वेल बट इट इज स्टिल डैमेज्ड। इस मोमेंट ने मुझे एक चीज दिया जो कि गिल्ट नहीं थी, क्योंकि गिल्ट तब होती है जब तुम कुछ गलत किए हो, जब कुछ फिक्स हो सकता हो, जब कुछ चेंज हो सकता हो, या फिर कुछ तुम सुधार सकते हो। इसलिए जो मुझे मिला वो था शेम। डॉक्टर ब्रेन ब्राउन ने 13 साल इस चीज के ऊपर रिसर्च की, और उनकी फाइंडिंग ये थी कि गिल्ट कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन वहीं पर शेम कहता है कि मैं ही गलत हूं। गिल्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कुछ चीज चेंज करने का, लेकिन शेम में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वहां पर हमारी फीलिंग ही गलत है, वहां पर हमारी क्यूरियोसिटी ही गलत है। और जो चीज गलत होती है वो फिक्स नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ छुप जाती है। ब्राउन की रिसर्च ने एक चीज और फाइंड किया कि ये चीज ना सिर्फ और सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्ट लिंक्ड है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, और खास करके एडिक्शन से। और ध्यान देना, मैं यहाँ पर गिल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को भी गिल्ट नहीं देते हैं। हम हमेशा, हर बार, हर समय किसी को भी सिर्फ और सिर्फ एक चीज देते हैं, और वो है शेम।
और लड़कियों के लिए तो पहला बॉडी शेम क्यूरियोसिटी से भी पहले आ जाता है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तुम्हें पता है दिल्ली में एक रिसर्च हुई थी और वहां पे ये फाइंड हुआ था कि 85% गर्ल्स अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कंसर्न ही नहीं मानती थी। और ये ना कोई एक नॉर्मल बात नहीं है, ये एक टोटली ट्रेंड साइलेंस बन चुकी है। किसी को बताना नहीं, मंदिर मत जाओ, किचन में मत जाओ, राइट? एक लड़की अपने बॉडी के बारे में सबसे पहले फॉर्मली एक चीज रिसीव करती है, दैट इज योर बॉडी इज इम्प्योर। और ये कोई हमें दुश्मन नहीं दे रहा, कोई हमारा एनिमी नहीं देता, ये हमारी अपनी माँ देती, हमारी अपनी नानी देती और हमारी अपनी ही दादी देती, जिनसे ज्यादा शायद ही कोई प्यार करता हो इस दुनिया में। एंड हियर्स द ट्रुथ, they meant well, but it is still damaged. लड़कियों को इस टॉपिक पे बात करने से सबसे बड़ी रोक कोई इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी, लोग क्या कहेंगे का डर था। यानी कि शेम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग नहीं थी, वो तुम्हारी पूरी फैमिली का इज्जत था, वो पूरी कम्युनिटी का कैरेक्टर था। यानी कि एक क्यूरियोसिटी, एक फीलिंग, एक थॉट एंड देन पूरा खानदान इन्वॉल्व, और इतना सारा वेट सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान पे जो सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस था। और लड़कों के लिए पहली बार जब तुमसे किसी ने पूछा कि तुम तो जानते हो ना, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, ना बोलना या फिर प्रिटेंड करना कि हाँ मैं जानता हूं। और यहाँ पे मोस्टली सारे लड़कों ने एक ही चीज किया होगा, प्रिटेंड करना। क्योंकि प्रिटेंड करना इतना इजी है कि झूठ बोलना उससे बहुत ज्यादा हार्ड है। और ये भी शेम ही है, बस अलग यूनिफॉर्म में। और ये सब ना हमें किसी और ने नहीं दिया, हमें अपने चाहने वाले और अपने प्यार करने वालों ने ही दिया। बस इतनी बात है ना कि उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं दिया, उन्होंने भी वही दिया जो उन्हें दिया गया था, डर। और एक बात याद रखनी, जो हम छुपाते हैं ना वो खत्म नहीं हो जाती, वो रहता है, वो बढ़ता है टाइम टू टाइम, और वो भी हमारे दिमाग में, हमारे अंदर। एक काम करो अभी राइट नाउ मेरे साथ कि अगले 5 सेकंड के लिए व्हाइट बियर मत सोचो। क्या सोचा? तुमने जेन्युइनली ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें दिखा तुम्हारे माइंड में, और ये कोई फेलियर नहीं है। 1987 में एक रिसर्चर थे हार्वर्ड के डेनियल वेगनर, जिन्होंने फॉर्मली एक चीज को प्रूव किया कि जिस चीज को हम ज्यादा ट्राई करते हैं कि हम उस चीज को भूल जाएं, वो उतना ही ज्यादा हमें याद रहता है। और उन्होंने इसे नाम दिया द आयरनिक प्रोसेस थ्योरी। मैकेनिज्म सिंपल है, जब हम ट्राई करते हैं कि उस चीज या फिर उस मोमेंट को या फिर उस थॉट को भूल जाएं, तो हमारा ब्रेन एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन कर देता है, और वो मॉनिटरिंग सिस्टम ही उस थॉट को या फिर उस सीन को अलाइव रखती है। और अगर ये शेम से कनेक्टेड हो तो वो और भी ज्यादा इंटेंस और पावरफुल होता है, जैसे इस टॉपिक के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है, ये कोई न्यू रिसर्च नहीं है। आज से हजारों साल पहले पतंजलि ने भी एक चीज डिस्कवर किया था, और वहां पर उसका नाम था वसानस। और इसमें भी वही था कि जो हम छुपाना चाहते हैं वो छुप नहीं जाता, वो रहता है हमेशा, और वो भी हमारे अंदर। सोचो एक बच्चा 8 या 10 साल का, और उसे क्यूरियोसिटी आती है, लेकिन कोई उसे शेम देता है। फिर वो बच्चा वहां से छुपाना स्टार्ट करता है,
और जितना छुपाता है उसके दिमाग में वो चीज और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। और जब कोई उसे सेफ जगह नहीं मिलती है तो वो गलत जगह से जानता है, फिर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसे फिर से कोई शेम देता है, फिर वो फिर से छुपाना स्टार्ट करता है। और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलते रहती है एवरी सिंगल टाइम। मुझे एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब दो, तुमने फर्स्ट टाइम सेक्सुअलिटी के बारे में कहां से जाना? किसी पेरेंट्स से, किसी टीचर से, या फिर किसी ऐसे सोर्स से जो रिलायबल नहीं था, जो ट्रस्टेड नहीं था? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम में से अधिकतर लोग थर्ड कैटेगरी के होंगे। तुमने कभी एक बात नोटिस की है कि जब भी कोई इस टॉपिक पे बात करता है तो तुम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सिर्फ इस टॉपिक पे तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है, वो भी तुम्हारे ब्रेन से पहले, तुम्हारे थॉट से पहले। और इतने सालों के सप्रेशन के बाद सिस्टम अब ऑटोमेटिक हो गया है। कितने सालों से तुमने इसे दबाने की कोशिश की, और कितनी बार तुमने खुद को ही बोला कि यार मैं ही खराब हूं। एक्चुअली ना, ये तुम नहीं थे, ये तुम्हारा मैकेनिज्म था, और ये मैकेनिज्म डिलिबरेटली चलाई गई। और किसी के लिए ये मैकेनिज्म, ये साइकिल बहुत ही ज्यादा काम आती है। लड़कों के बारे में ना एक बहुत ही कॉमन असम्पशन है कि उन्हें तो अलाउ था, उन्हें तो बहुत ही इजी था, क्यों? लेकिन मैं ना इस पूरे असम्पशन को बिल्कुल ही एग्री नहीं करता। अच्छा, तुम खुद बताओ, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे ग्रुप में किसी ने सेक्सुअल जोक किया तो सब हंसे, और साथ में तुम भी हंसे। शायद तुम अनकंफर्टेबल हो गए अंदर, शायद तुम डरे हुए भी हो गए अंदर से, लेकिन फिर भी बाहर से एक्सपर्ट बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तब से हमेशा ही एक्सपर्ट बना रहना पड़ा, और वो भी बिना किसी क्वेश्चन के पूछे हुए। ये ना कोई परमिशन नहीं थी, ये बस एक प्रिजन था जिसमें कोई वॉल्स ही नहीं थी। एक कैरेक्टर था जो तुम्हें हमेशा प्ले करना पड़ा। The prison without the walls is the cruelest kind. और लड़कियों के लिए हम स्ट्रेंजर डेंजर सिखाते हैं, क्यों? कि अनजान से बात मत करो, अनजान से मिलो मत, लेकिन हम वर्ड्स ही नहीं देते। हम डेंजर से बचाना तो चाहते हैं, लेकिन डेंजर को आइडेंटिफाई करने की लैंग्वेज ही नहीं देते। और इस साइलेंस से ना उन्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं किया है, उनसे वो वेपन ही ले ली है जो उन्हें कभी दी ही नहीं गई थी। और ये सब इस महान सोसाइटी में होता है, जो सोसाइटी 2.5 घंटे की मूवी बनाती है जिसमें हीरो हीरोइन को स्टॉक करता है, उसको चेज करता है, और यहाँ तक कि उसके ना को हाँ भी मान लेता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर हाथ तक उठा देता है। और फिर हम लोग बहुत ही कैजुअली बैठे बैठे बोल देते हैं कि व्हाट अ ब्लॉकबस्टर मूवी। और आयरनी देखो, हम लोग कितना कैजुअली सोचते हैं, कितना कैजुअली वंडर करते हैं कि आखिरकार हेल्दी रिलेशनशिप्स क्यों नहीं बनती। सेम सोसाइटी जिसने 2012 में पॉक्सो एक्ट बनाया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्शन के लिए, और उसी सेम टाइम पीरियड में इंडिया के कई स्टेट्स ने सेक्स एजुकेशन को ही बैन कर दिया गया। जस्ट लाइक we built the lock and banned the keys. वेगनर ने कहा था कि जितना दबाओगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और हम उसी एक पूरे थ्योरी को पूरे एक नेशनल स्केल पे प्रूव कर रहे हैं, और वो भी हर जनरेशन। तो लड़का और लड़की, अलग प्रिजन अलग डैमेज, बट द सोर्स इज सेम। दोनों को ही स्पेयर नहीं किया गया। और यहाँ पे गुस्सा बिल्कुल ही वैलिड है, लेकिन गुस्से से ज्यादा एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिरकार ये साइकिल कब शुरू हुई और किसी ने क्यों शुरू किया।
तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्हें पता है ये कोई छोटी चीज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कई लोग तो इस टॉपिक का नाम सुनते ही या फिर इस वीडियो के थंबनेल या फिर इस वीडियो के टाइटल देखते ही स्किप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। और कई लोग तो सेव करके रख लेते हैं कि बाद में देखूंगा, जो कि बाद कभी नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारे इस पेशेंस को ना कंप्लीटली पूरी तरह से एप्रिसिएट करता हूं। तुम यहां थे पूरे वक्त। जो तुमने जाना वो कभी वापस नहीं जाएगा। और ये एक ही टाइम पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है और बहुत ही मुश्किल न्यूज़ भी। अच्छी न्यूज़ इसलिए क्योंकि तुमने अब वो पैटर्न देखा, वो सिस्टम देखा, वो मैकेनिज्म देखा, वो साइकिल देखा। लेकिन मुश्किल न्यूज़ इसलिए क्योंकि अब तुम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, तो अब जब भी तुम उस पैटर्न को कहीं भी नोटिस करोगे, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं टीचर्स का ग्रुप, चाहे तुम्हारा खुद का ग्रुप, चाहे फैमिली फंक्शन, चाहे कहीं भी हो, तो तुम उस चीज को ना इग्नोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे पास वो लैंग्वेज है। और जब वो एक लैंग्वेज आ जाती है ना, तो वो फिर कभी भी वापस नहीं जाती है। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। वो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें सिर्फ उस कंफर्ट जोन में बैठे रहना है और रील्स शेयर करना है, या फिर उसके बाहर निकल के कुछ करना भी है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगली बार जब भी तुम इस टॉपिक के अराउंड कुछ भी फील करो, चाहे डिस्कम्फर्ट हो, चाहे शेम ही क्यों ना हो, तो तुम एक सेकंड रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना कि क्या ये फीलिंग, क्या ये थॉट मेरी है या फिर मुझे दी गई है। जिन्होंने ये तुम्हें दिया, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, या चाहे सोसाइटी ही क्यों ना हो, उनके बारे में गुस्सा फील करना, गुस्सा करना बिल्कुल ही वैलिड है। लेकिन तुम एक बार उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। वो भी उसी समय में होंगे, उसी एज में होंगे, 8 साल या फिर 10 साल के एज में, उसी साइलेंस में होंगे, उसी डिस्कम्फर्ट में होंगे और उसी शेम में होंगे। और उन्हें भी किसी ने नहीं बताया होगा। और ये ना उनका कोई डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ पूरी की पूरी पिक्चर है। हम सब ना एक ही बुक के अलग अलग चैप्टर्स हैं, और एक बुक तब कंप्लीट होती है जब कोई एक चैप्टर जाग जाता है, जैसे कि तुम आज जाग गए हो। एपिसोड 2 से पहले एक चीज जो एक्चुअली टेक्स्ट में था और जो हम आज सोचते हैं, ये दोनों ही अलग चीज है। ये शेम जो इतना ज्यादा इंडियन, इतना ज्यादा कल्चरल, इतना ज्यादा ट्रेडिशनल लगता है, इतना ज्यादा अपना लगता है, वो इतना भी ज्यादा इंडियन नहीं था। तो फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार इस चीज को, इस पूरे मैकेनिज्म को किसने डेलिबरेटली ऐड किया। और इस एपिसोड के लास्ट में मैं एक चीज खुद से बोलना चाहूंगा कि डर वहां होता है जहां पर समझ नहीं होती है, और समझ तब आती है जब हम क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करते हैं। So, signing off the frames of Abhi, and at the last of this episode, and my every time the tagline, uncomfortable truths matters. That's it.